और राज्य से बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को देंगे सौगात। जी हां, पीएम की सौगात मिलेगी झारखंड वासियों को। हर लाभुक को केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे 1.20 लाख रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब बेघरों को मिलेगा अपना आशियाना। जी हां, अब बेघरों को अपना आशियाना मिलेगा। और पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की दी थी स्वीकृति, और अब इस संख्या को बढ़ा करके 4,19,947 कर दिया गया है। हेमंत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ा है। जी आप बताते चले कि पेंडिंग आवासों की संख्या अधिक होने के कारण रोक दी गई थी। झारखंड में योजना सूची में त्रुटियों की वजह से भी आवास के आवंटन रोके गए थे, और योजना नहीं मिलने से झारखंड सरकार ने अब आवास योजना की शुरुआत की थी, जहां पर झारखंड सरकार की ओर से प्रति आवास 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। प्रति आवास के लिए लाभुकों को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जहां पर पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को मकान के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इसमें मजदूरी का कार्य मनरेगा से कराया जाएगा, और शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जन बता दें आपको कि कन्वर्जेंस से होना है, और मकान में एक किचन और बरामदा भी होगा। तो बड़ी खबर, जहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के 4 लाख से ज्यादा लोगों को देंगे सौगात। हर लाभुकों को केंद्र सरकार की ओर से मिलेंगे 1.20 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना की तहत जो है बेघरों को आवास दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1.13 लाख बेघरों को आवास देने की बात कही थी, और अब झारखंड अब जो है इसकी संख्या झारखंड में बढ़ा दी गई है, 4 लाख हो चुकी है। हेमंत सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए काफी इंतजार करना पड़ा था, काफी लंबा इंतजार रहा है। और इस पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं रांची से। दीपक का रुख कर लेते हैं। जी दीपक, देखिए एक बार फिर से झारखंड वासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात मिलने वाला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। हालांकि झारखंड में अब आवास योजना है, लेकिन फिर से जो है यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। क्या कुछ जानकारियां हैं दीपक? देखिए सबा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये काफी पुरानी योजना है, और जो केंद्र के सहयोग से इस योजना को क्रियान्वित राज्य सरकार करती है। तो योजना में झारखंड जो था बहुत पीछे चल रहा था। 2 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के नए कार्य नहीं हो रहे थे। तो केंद्र ने जो है नए वित्तीय वर्ष यानी 2025-26 के लिए 1,13,000 नए आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी है, जिससे अब जो है राज्य में कुल जो प्रधानमंत्री आवास बनने का जो कोटा है वो 4,19,000 से अधिक हो गया है। तो ये केंद्र सरकार इस योजना में प्रति लाभुकों को जो पहली किस्त के रूप में 1,20,000 रुपये देगी, और जैसे जैसे निर्माण कार्य पूरा होगा उसमें 50% राशि जो है केंद्र से मिलती है, और राज्य सरकार को 50% अनुदान देना पड़ता है। तो 2 कमरों वाला यह जो आवास है यह पूरी तरह से गरीबी रेखा से जो नीचे रहते हैं उनके लिए यह दिया जाएगा। और आपको बताएं कि चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य तीव्र गति से नहीं हो रहा था, तो राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 4.5 लाख से अधिक आवास बनाए जाने थे। तो उसकी प्रगति भी अभी धीमी है। तो अब जो 1.25 लाख के आसपास जो नए प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे, और अबुआ आवास जो पहले से चल रहा है, तो अब राज्य के गरीबों के लिए यह बहुत बड़ा उपहार है। और इसमें आपने बताया जैसे कि कन्वर्जेंस के माध्यम से इसमें शौचालय का भी निर्माण करना है, और एक शौचालय का निर्माण 12,500 के आसपास उसकी लागत आएगी। तो ये जो है मनरेगा के जरिए ये सब फंड का कन्वर्जेंस होगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना की भौतिक जो प्रगति है वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय लगातार उसकी निगरानी करेगा, और उसकी जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा उसकी जो तस्वीर है उसे
ऑनलाइन जो पोर्टल होगा प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल में अपलोड करना होगा ताकि अगली किस्त लाभुकों को मिल सके। जी दीपक, देखिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये पुरानी योजना तो है ही, लेकिन इसके लिए अभी जो है हेमंत सरकार को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा था क्योंकि पेंडिंग आवासों की संख्या जो है वो अधिक हो गई थी और दूसरी वजह यह भी थी कि सूची में त्रुटियां देखी गई थी और इस वजह कर जो है आवास के आवंटन को रोक दिया गया था कुछ दिनों के लिए और अब जो है फिर से मिलने वाला है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जो त्रुटियां थी उसमें लाभुकों के चयन में ये त्रुटियां थी क्योंकि पंचायत समिति की अनुशंसा पर ही लाभुकों का चयन होता था। तो लाभुकों के चयन में कहीं न कहीं पंचायत स्तर और जिला स्तर पर जो गड़बड़ियां हुई थी उसे रेक्टिफाई करने में ही इतना समय लगा, जिसके चलते बैकलॉग काफी बढ़ता गया और ये बैकलॉग अब 4,19,000 अगर वर्तमान आंकड़े को देखें तो 4,19,000 के आसपास पहुंच गया है, जिसमें नया आवास भी शामिल है। तो अबुआ आवास योजना का भी जो लक्ष्य है वो भी 4 लाख से अधिक है, यानी 10 लाख आवास जो है झारखंड के गरीबों को आने वाले दिनों में मिलेंगे। अब 1 साल लगे या 2 साल लगे, लेकिन गरीबों के लिए आवास प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास योजना के तहत मिलेगी। और जो रेक्टिफिकेशन का काम है वो लगभग सभी जिलों में पूरा कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया दीपक, आपका जानकारी साझा